तो बच्चों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक पीआईएल की हियरिंग हुई और उस हियरिंग से जो काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई और बहुत एंग्री रिस्पांस रहा आज जजेस का एनटीए के ख़िलाफ़। और उसके अंदर ये बात भी निकल कर आई कि बहुत सारी जनहित याचिकाएं पीआईएल जो हैं उसके अंदर कई बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका भी टाइम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में वेरियस जो हमारे सेंटर्स रहे हैं एनटीए के नीट के दौरान वहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। जिस सेंटर्स की यहाँ बात कही गई है एनटीए द्वारा उससे भी अलग। और जिस सेंटर पर एक्चुअली ये टाइम वेस्ट की बात की जा रही है वहाँ पर कहा जा रहा है कि टाइम एक्चुअली वेस्ट हुआ ही नहीं था, जो भी पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो चला है वहाँ 3 घंटे। और जो बहुत सारी न्यूज़ अब दोबारा से उछल कर आ रही हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ और किस तरीके से पेपर बेचा गया। और वो सारी चीज़ें आप न्यूज़ वैसे भी बच्चे देख रहे हैं तो वेरियस चैनल्स के ऊपर यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाली जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको ये बात संज्ञान में नहीं है, ये बात बिल्कुल उनके संज्ञान में है। इसी वजह से और इतना ज़्यादा जो आप बोल सकते हैं ईगर रिस्पॉन्स है और देश का पूरा मीडिया, लगभग मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी अब जो कि इस तरह की कभी भी वीडियोस नहीं बनाते थे वो भी इस इशू को लेकर वीडियोस बना रहे हैं और लगातार इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सो इससे काफ़ी माहौल तैयार हो गया है और एक आइडियल सेट करना चाहते हैं सब कि एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हो तो करने से पहले कोई भी संस्थान, स्कैमर्स जो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ यहाँ नज़र आ रही है। अब यहाँ गड़बड़ आपको कई स्तर पर नज़र आएगी, इंस्टीट्यूट लेवल पर नज़र आएगी, कॉलेज लेवल्स पर नज़र आएगी, स्कूल जहाँ सेंट्रल लेवल थे वहाँ पर नज़र आएगी, कंडक्शन लेवल पर आएगी, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर आएगी और पेपर कंडक्शन लेवल पर आएगी, पेपर चेकिंग लेवल पर आएगी, ग्रेस मार्क गिविंग लेवल पर आएगी, इवन रिलीजिंग ऑफ ओएमआर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कई बच्चों को गलत है ओएमआर्स मिली हैं, कई बच्चों के नंबर्स पहले कुछ थे बाद में कुछ हैं, ग्रेस मार्क्स मिलने के अलावा भी उनके नंबर में वेरिएशंस हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बड़े ही मेजर इश्यूज़ के ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो मूव किया इस फैसले को, इस बात को, वो मूव किया गया 8 तारीख को। तो 8 जुलाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज़ 8 तारीख को बहुत बड़े फैसले आ सकते हैं या एनटीए को बड़े झटके भी लग सकते हैं। जो कि लग रहा था कि ग्रेस मार्क्स को हटाकर रीनीट करवाकर ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का और दोबारा से रिज़ल्ट को अनाउंस करके जो 30 तारीख को होगा उससे शायद राहत की सांस एनटीए ले रहा था, लेकिन लगता नहीं कि इतनी सी बात से लोग सेटिस्फाई हुए हैं, स्टूडेंट सेटिस्फाई हुए हैं और वो कंप्लीट जस्टिस चाहते हैं। तो इस बार ये बात 8 तारीख को बहुत बड़े मोड़ ले सकती है। तो बच्चों, 8 तारीख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है फॉर द एस्पेक्ट ऑफ नीट 2024 काउंसलिंग, एडमिशन्स, रिज़ल्ट्स जो भी होने वाला है 8 तारीख को बहुत कुछ बदलने वाला है। बिकॉज़ ऐसा नहीं लगता कि एनटीए क्लीन चिट लेकर निकलेगा और ऐसा नहीं लगता कि जजेस जो हैं वो इस फैसले को ऐसे ही निपटाने की उसमें है, लगता नहीं। बिकॉज़ अब पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही है। सो एक प्रेशर जो है वो हमारी जजमेंट बॉडीज़ के ऊपर, एनटीए के ऊपर भी हो गया है। तो अब पता नहीं कितने लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है और कितने बच्चों को इंसाफ मिलने वाला है। अब इंसाफ का कोई भी बच्चा तराजू हो सकता है। जैसे अब कोई बच्चे चाहते हैं कि हमारा रीनीट हो और कुछ बच्चे चाहते हैं कि रीनीट नहीं हो, जो गलत हुआ है उनको पकड़ा जाए, जिन्होंने चीटिंग की है उन्हें अलग किया जाए और दोबारा से एक बार एग्ज़ाम को फिर मतलब जो रिज़ल्ट है उसे दोबारा से अनाउंस कर दिया जाए साफ़ एंड फेयर तरीके से। ये कुछ बच्चों का मानना है। जैसे कि रीज़न ये दिए जा रहे हैं कि बहुत कम समय मिलेगा अगर रीनीट होता भी है। जैसे कि अभी जो रीनीट हो रहा है ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का वो 23 को है, तो उनको तो बस 10 दिन का ही टाइम मिला, 10 दिन भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं है। और 10 दिन 11, 12 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी तरीके से करना और वो भी दोबारा से उस परफॉर्मेंस को लेकर आना अगर अच्छे मार्क्स थे, तो ये बड़ा ही मुश्किल है और आप खुद समझ सकते हैं, आप नीट एस्पिरेंट रह चुके हैं।
इतना आसान नहीं होता कि आप 10 दिन के अंदर विद परफेक्शन, जो कि आप एक रेगुलर पढ़ाई में जब आप थे, जब रेगुलर थे एग्ज़ाम से पहले, तो आप एक रेगुलरिटी के अंदर थे, एग्ज़ाम्स, मॉक टेस्ट, उस एनवायरनमेंट में थे, चारों तरफ वही देखते थे, वही प्रिपेयर करते थे। लेकिन अब की बात करें तो वो बच्चा जो इतने सारे एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद इतना टाइम उसे मिल गया, इस टाइम के अंदर इतना केओस हुआ, इतना टेंशन हुआ, इसमें उसने पढ़ाई वगैरह कुछ तो की नहीं। लेकिन अब और जब रीनीट होने जा रहा है तो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों के लिए इतना इजी नहीं होगा। तो ऐसे ही रीनीट इतना इजी नहीं रहने वाला सभी बच्चों के लिए। लेकिन कुछ बच्चे रीनीट को ही पॉजिटिव मांग रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जहाँ भी ऐसे यूपी के अंदर एक कांस्टेबल भर्ती जो थी वो लीक हुई, और इसी साल की बात है, तो वो पूरी प्रवेश परीक्षा जो है रद्द की गई। अब उसमें जो बच्चे अच्छी तरह कर रहे थे वो भी, लेकिन उसके अंदर एक दूसरा इफेक्ट ये है कि तुरंत ही 10 दिन या 20 दिन के अंदर ही वो परीक्षा करवाई नहीं गई। उस परीक्षा के लिए फिर प्रॉपर टाइम भी मिला। और ऐसे ही बेटा आर ओ का एक एग्ज़ाम था यूपीपीएससी में, वो भी लीक हुआ, और उसके बाद भी वो दिसंबर में अब होगा। तो काफ़ी टाइम बीच में, मतलब एक बड़ा गैप मिला दोबारा तैयारी करने का, आप ये कह सकते हैं। तो लेकिन नीट में ऐसा नहीं होगा। नीट के अंदर अगर रीनीट होता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा मैं दोनों तरीके से फेवर में हूँ। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं तो बच्चों के साथ हूँ। अगर वो रीनीट चाहेंगे तो मैं रीनीट के लिए उनके साथ हूँ, अगर वो रीचेकिंग चाहेंगे तो रीचेकिंग के साथ। क्योंकि कुल मिला के मेरा ये मानना है कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और वो जिस तरीके से जस्टिस चाहते हैं वही तरीका उन्हें मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जो जजेस हैं, जो बैठने वाले जजेस हैं, जो 8 तारीख को इस बात को देखेंगे, वो बहुत ही क्या बोले बेटा उनके बारे में, कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और वो इस सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, और लॉ के हिसाब से ही कोई ना कोई एक फ़ाइनल जजमेंट जो बच्चों के हित में होगा वही दिया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट से ही हमेशा से उम्मीद शुरू से ही मुझे थी। आपने शुरू से अगर मेरी वीडियोस को फॉलो किया हो तो बेटा 8 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख होने जा रही है। और बीच में जो भी अपडेट आएगा स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, जिस सेंट्रल काउंसलिंग एमसीसी से रिलेटेड, एनटीए का कोई नोटिफिकेशन जो भी आएगा, अगर वो इम्पॉर्टेंट हुआ ठीक है, नॉन इम्पॉर्टेंट पर तो वीडियोस बना के कोई फ़ायदा नहीं है। खाली व्यूज़ बटोरने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। मैं कई चैनल्स को देख रहा हूँ जो हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद कुछ भी इधर उधर से एक लाइन भी मिलती है उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो मैं नहीं करने वाला। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी या वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो कि इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो लिंक मिलेगी, उसे फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम विक्की सिंह है, और अगर आप मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसका नाम है बेटा दा विक्की सिंह, THEVIKISINGH। आपको इंस्टाग्राम पर मेरा चैनल मिलेगा, आप उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बेटा और जल्दी फ्रिक्वेंटली अपना जवाब चाहते हैं तो आप हमारी फ्रिक्वेंट जो लाइव हम करते हैं, शाम को होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है रेगुलरली, कभी मिस होती है पर कभी होती है टाइम निकालने पर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही आए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और शेयर से, और चाहे तो आप बाय द मीन ऑफ डोनेशन, और उसका तरीका है कि आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।